प्रिय छात्रों, आज जो अपने अध्ययन करेंगे वो है ब्याज अर्जित करने वाली प्रतिभूतियाँ। उनका हम किस तरह लेखांकन करते हैं वो हम इसका देखेंगे। इंटरेस्ट अर्निंग सिक्योरिटीज़। जो सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट अर्निंग सिक्योरिटीज़ होती है वो दो तरह की होती है। प्रथम ब्याज सहित और दूसरी होती है ब्याज रहित। कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कम इंटरेस्ट जो है क्या किसे सिक्योरिटी कहते हैं। ब्याज की गत देय तिथि से प्रतिभूति का सौदा होने की तिथि तक की अवधि का अर्जित ब्याज प्रतिभूति के मूल्य में सम्मिलित होता है। ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट है जो वो जिस दिन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ वो इंटरेस्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित रहता है। साधारणतः जो इंटरेस्ट अर्निंग सिक्योरिटीज़ होती है उनमें मैंने पूर्व में आपको बताया था 6 माह से ब्याज का भुगतान किया जाता है। साधारणतः ऐसा है। तो ब्याज की गत देय तिथि यानी कि प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट है, उसे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड होता है प्रतिभूति के मूल्य में। अब बात आता है ब्याज रहित। ब्याज की गत देय तिथि से प्रतिभूति का सौदा होने की तिथि तक की अवधि का अर्जित ब्याज प्रतिभूति के मूल्य में सम्मिलित नहीं होता। कम इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, एक्स इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। प्रीवियस इंटरेस्ट कौन सा? प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। कम इंटरेस्ट सिक्योरिटी जो होती है, क्रेता द्वारा विक्रेता को अलग से अर्जित ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। एक्स इंटरेस्ट में क्रेता द्वारा विक्रेता को अलग से अर्जित ब्याज का भुगतान किया जाता है। जो सेलर है वो जो है क्रेता द्वारा विक्रेता को अलग से ब्याज का भुगतान नहीं करता। इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय परचेजेस टू वेंडर या सेलर। जबकि एक्स इंटरेस्ट में जो बायर है, परचेजर है, वो सेलर को एडिशनल इंटरेस्ट जो प्रीवियस ड्यू डेट से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का इंटरेस्ट है उसका भुगतान करता है। कम इंटरेस्ट में साधारण शब्दों में समझिए कि जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके मार्केट प्राइस में वो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, जबकि एक्स इंटरेस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। कम इंटरेस्ट में जो बायर है वो सेलर को एडिशनल जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसका पेमेंट नहीं करता है, जबकि एक्स इंटरेस्ट में इसका भुगतान किया जाता है। अब इनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है ब्याज सहित का देखेंगे। कम इंटरेस्ट में एक्चुअल परचेज कॉस्ट कैसे होगी वो आपको देखनी है। परचेज प्राइस प्लस स्टैम्प ड्यूटी एंड चार्जेस प्लस ब्रोकरेज ऑन परचेज प्राइस या ट्रांजैक्शनल वैल्यू। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि ब्रोकरेज जो है ट्रांजैक्शनल वैल्यू या परचेज प्राइस पे लगेगी और वो जो है कितना चार्ज होगा वो आपको प्रश्न में दी जाएगी, क्वेश्चन में दी जाएगी। प्लस जीएसटी 18% ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन ब्रोकरेज अमाउंट माइनस accrued interest from previous interest due date to date of transaction। जो मैंने पूर्व में बताया कि आपको accrued interest कौन सा, from previous interest due date to date of transaction, वो हम इसमें से x कम इंटरेस्ट की स्थिति में उसकी ये होगी। अब एक्चुअल सेल्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यदि सिक्योरिटी कम इंटरेस्ट है तो सेल्स प्राइस माइनस स्टैम्प ड्यूटी एंड चार्जेस माइनस ब्रोकरेज ऑन सेल्स प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू माइनस जीएसटी 18% ऑन ब्रोकरेज, और यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये जो बात आती है कि इसको हम एक एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन वैल्यू का या इसकी कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है
वो हम एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मिस्टर मोहन परचेज ऑन 1 मार्च 2019 रुपीज़ 2,06% bonds of Tata Limited of rupees 100 each from broker at the rate of rupees 90 each। आप याद रखिएगा डेट को, 1 मार्च 2019 को मोहन ने 6% बॉन्ड जो है 100 रुपये वाला एक था 90 रुपये में खरीदा। तो डेट 1 मार्च। रेट ऑफ ब्रोकरेज 2% ऑन परचेज प्राइस। ब्रोकरेज जो है 2% है। एंड द इंटरेस्ट ड्यू डेट 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर। What would be the cost of investment to Mr. Mohan if it is purchase come interest or X interest? Important जो पॉइंट है समझने वाला कि एक तो डेट ऑफ परचेजेस, यहाँ पे इंटरेस्ट जो ड्यू डेट्स हैं वो 2 है, 31 मार्च और 30 सितंबर। आपके 30 सितंबर हैं। ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से जो समझना है कि प्रीवियस ड्यू डेट कब होगी, क्या होगी, वो हमें इसमें समझनी होगी। सबसे पहले देखिए, हम बुक्स ऑफ परचेजर मिस्टर मोहन के कम इंटरेस्ट सिक्योरिटी परचेज की परचेज प्राइस, उन्होंने 2 लाख की सिक्योरिटीज़ खरीदी। फेस वैल्यू कितनी थी? 100। तो उस कंडीशन में कितने बॉन्ड्स हो गए? 2000 बॉन्ड्स। किस रेट पे परचेज की? ₹90। इसलिए उसकी कॉस्ट होगी 1,80,000। क्वेश्चन में दे रखा है 2% ब्रोकरेज। ट्रांजेक्शनल वैल्यू या परचेज प्राइस हमारी कितनी थी? 1,80,000। 1,80,000 का 2% 3,600 जो है हमारा हो गया ब्रोकरेज। मैंने आपको बताया था जीएसटी विल बी चार्ज 18% ऑन ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना था? 3,600, उसका 18% हो गया 648 टोटल मिस्टर मोहन को जो पेमेंट करना पड़ा, इनकी टोटल पेमेंट अमाउंट कितना हुआ? 1,84,248, 1,84,248 रुपये। रियल में उसकी कॉस्ट कितनी हुई वो देखिए, लेस एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझना है। आपने सिक्योरिटी परचेज की 1 मार्च 2019, यानी कि आप मालिक बने 1 मार्च 2019 को, लेकिन जो इंटरेस्ट ड्यू डेट है वो 31 मार्च एंड 30 सितंबर। अब जो 31 मार्च 2019 आएगा उस दिन आपको ब्याज मिलेगा। कितने का मिलेगा? 6 महीने का। लेकिन वास्तविक रूप से आप जो मालिक बने वो मालिक बने थे 1 मार्च को। तो प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट कौन सी थी हमारी? प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट थी 30 सितंबर। अर्थात 1 अक्टूबर से लेकर जो 28 फरवरी 2019, 1 अक्टूबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक आप मालिक नहीं थे। यू आर नॉट ऑनर बट यू आर रिसीविंग द इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। सो इस केस में जो ये 5 महीने का इंटरेस्ट मिला उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मालिक न होते हुए भी आपको इंटरेस्ट मिला। तो 2 लाख का 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6%। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 2 लाख। मंथ्स कितने हो गए? 5 मंथ्स, 5/12, यानी कि 5,000 रुपये आपकी कॉस्ट कम हो गई। यानी कि रियल कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स आपके लिए 1,79,240। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्रूड इंटरेस्ट किया वो देखना है। डेट ऑफ परचेज 1 मार्च 2019 एंड प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट 30 सितंबर। तो आपको 30 सितंबर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी एंड फेब, इस 5 महीने के मालिक नहीं होने के कारण आपको 5,000 का इंटरेस्ट मिला। इसके कारण आपकी कॉस्ट कम हो गई। तो ये कम इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में आपके ब्याज इसमें सम्मिलित था। अब यदि आप इसको एक्स इंटरेस्ट परचेज करते,
वही परचेज प्राइस बॉन्ड्स। लेकिन एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज सम्मिलित नहीं होता। यहाँ पर जो एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 विल बी पेड बाई परचेजर टू सेलर। यहाँ पे परचेजर जो है सेलर को ₹5,000 का भुगतान करेगा। फिर अभी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि ये जो है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट सेलर की बुक्स में कैसे होगा। वो बुक्स थी बायर की, अब सेलर की। सेलिंग प्राइस वही 200 बॉन्ड 1,80,000, ब्रोकरेज 2%। अब देखिए बायर के यहाँ ब्रोकरेज ऐड होती है, सेलर के यहाँ ब्रोकरेज क्या होगी, लेस। जीएसटी भी यहाँ क्या होगा, लेस। 648 ये लेस। तो अमाउंट आया 1,75,752 एक्रूड इंटरेस्ट। कम में, ये भी हमारी सिक्योरिटी कौन सी है, बुक्स ऑफ सेलर, लेकिन सिचुएशन कौन सी है, कम इंटरेस्ट। कम में कम कर दीजिए। रियल में ये जो है आपकी इसकी कॉस्ट आई 1,70,752। क्यों आई वो सुनिए। ये 5,000 रुपये जो है हमारे एक्रूड इंटरेस्ट 1 अक्टूबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक के है, उसको हम कम कर देंगे। अब आती बात एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस। आपको दे रखी है बॉन्ड्स, तो रियल में आई 1,80,000, 2,000 बॉन्ड का 90 रुपये से परचेज किया, ब्रोकरेज लेस, जीएसटी लेस, तो ये 1,75,752। यहाँ पे ब्याज का देखिए, सेलर वुड रिसीव्ड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम परचेजर। तो एक्स और कम इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं, ये मैंने आपको बताया। थैंक यू।